आसनसोल नगर निगम को किस तरह से और बेहतर चलाया जाए और सही ढंग से चले, इसका सुझाव कुछ दिनों पहले काउंसलर रणवीर सिंह जीतू ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी इनलीगल कार्य और टैक्स नहीं दे रहे हैं आसनसोल कॉरपोरेशन को, उस पर कार्रवाई की जाए। कॉरपोरेशन में आप सब जानते हैं रेवेन्यू का बहुत प्रॉब्लम है, फंड है नहीं। मेयर साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फंड अपने सोर्स से कलेक्शन किया जाए। सोर्स से हम लोग कब कलेक्शन कर सकते हैं? जब हमारे काउंसलर भी मेयर साहब को मदद करेंगे। अब ख़ास तौर के मैं दूसरा वार्ड का नहीं जानता हूँ, मेरे वार्ड 41 नंबर वार्ड में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पिछले 6 महीने में सुनामी के स्तर पर हुआ है। यहाँ तक कि जीटी रोड में बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं। सरकारी ज़मीन में लोग 4-4 तल्ला घर बना रहे हैं, ना नक्शा पास है ना एडीडीए का प्लान पास है। एसी लगे हुए हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, एसी है, पत्थर हैं, किंतु कॉरपोरेशन को पैसा नहीं देना। मेयर साहब तो घूर नहीं सकते ना, ये मेयर साहब को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। हम एक वार्ड काउंसलर हैं, जब हम वार्ड के आदमी को सुविधा देंगे तो मेरा 100% दायित्व बनता है कि हम भी कलेक्शन करके मेयर साहब को फंड में दें। वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम 6 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हमारे वार्ड में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 14 फुट रोड है, वो रोड आज 10 फुट हो गया। दुर्गा पूजा में लोगों ने 4-4 फुट सीढ़ी बना ली। हाई राइज बिल्डिंग बन गया, लोगों को आने जाने को झमेला हो रहा है। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का 2 दिन पहले एक मेडिसिन दुकान वाले ने 3 फुट रोड घेर ली। मैंने पुलिस को खबर दिया, इसलिए पुलिस को खबर दिया कि लोग हमसे पूछने लगे, जीतू सिंह जी आप तो एक ईमानदार आदमी हैं। लोग कह रहे कि आपने पैसा खा के ये सीढ़ी बना दिया। हमने इमीडिएट मेयर साहब को बोला। मेयर साहब ने ऑर्डर दिया तोड़ने का। आप लोग को 2 चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, किसी को नॉलेज में हो या ना हो। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है। एक अपनी ज़मीन पर आप इल्लीगल कर रहे हैं कॉरपोरेशन से या किसी संस्था से परमिशन नहीं लेके, वो इल्लीगल जिस पे आपको नोटिस दिया जाता है। एक इल्लीगल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो सरकारी ज़मीन पर इल्लीगल होगा उसको डेमोलिश करने के लिए कॉरपोरेशन को या किसी संस्था को किसी को नोटिस देने की दरकार नहीं है। सरकारी ज़मीन पे आप इल्लीगल नहीं कर सकते। हाँ, छोटा मोटा बिजनेस होता है, डेली लगाओ डेली चले जाओ, गरीब आदमी यहाँ कमाए खाए। किंतु आप परमानेंट इल्लीगल करके एसी लगा के आप कर रहे हैं और यहाँ पर कॉरपोरेशन में 10,000 रुपया देने के लिए नहीं है लोगों को, तो मेयर साहब क्या करें? मेयर साहब तो कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग का भी साथ बनता है। इस 10, 20, 50 आदमी आते हैं, किसी के पास खाने को नहीं है। मेयर साहब क्या करें? फंड नहीं है। ममता बनर्जी क्या करे बेचारी? फंड नहीं है, दिल्ली फंड नहीं दे रहा। अरे अपना सोर्स पैदा करिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा 6ठे नंबर पर आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन आता है, अगर मैं सही हूँ 6ठे नंबर पर। ये एक लुधियाना के बाद में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ कुछ है ही नहीं, फंड नहीं है। अरे हम लोग को अब खड़ा होना होगा, जो हो गया सो हो गया। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह जीतू के इस आवेदन के बाद आसनसोल नगर निगम के मेयर ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। कॉरपोरेशन का तरफ से हम लोग तो ऑर्डर किए हैं, जो रास्ता का ऊपर में रहेगा उसको हम लोग माने पहले उनको बोलेंगे कि तोड़ने के लिए। वो अगर नहीं टूट सकेगा तो हम लोग कॉरपोरेशन से दुकान सब जो सामने लगा दिया जाता है, पब्लिक का जो प्लेस है वहाँ से लोगों को आना रहना, वो हम लोग विजिट कर रहे हैं। विजिट करके जो करना पड़ेगा हम लोग कॉरपोरेशन तरफ से करेंगे। इन सुझावों के बाद आसनसोल नगर निगम के मेयर ने आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत बोगबांदी इलाके में विभिन्न जगहों में अभियान चलाया था। कई लोगों ने सरकारी ज़मीन को कब्जा में करके रखा है और कई कारखाने को और बढ़ाकर ज़मीन घेर ली है और कहीं कहीं प्रमोटिंग का कार्य भी
सही ढंग से नहीं चल रहा है। नगर निगम के बिना अनुमति के यहाँ कार्य सब चल रहा है और वहाँ जाकर खुद आसनसोल नगर निगम के मेयर ने उन्होंने कहा कि आपने कागजात हमें दिखाएं ताकि वैध है या अवैध है इसकी हम लोग छानबीन कर सकें। কর্পোরেশনে এমনি মিটিং আমাদের ট্যাক্স নিয়ে মিটিং করেছি। মিটিং করার পর আমাদের বহু জায়গা আছে যেগুলো হয়তো অনেক কিছু কর্পোরেশনকে মানে কি বলবো না কিছু করে সব কিছু নিজেরা করে নিচ্ছে, যেটাতে আমরা কর্পোরেশন অলরেডি আমরা কিছু জায়গায় ভাঙার দিকে যাচ্ছি, যেখানে এবারে আমার স্ট্রিক্ট 6 মাস আমাদের হয়েছে আমাদের, কারণ কর্পোরেশনটাকে এবারে ঠিকঠাক করে একদম সুন্দরভাবে আইনানুগ চালাতে হবে। অনেক জায়গায় ভেস্টেড ল্যান্ড দখল করে রেখেছে, যেগুলো হয়তো কেউ হয়তো কিছু জমি কিনেছে তারপর ভেস্টেড গভর্নমেন্টের জমি দখল করে রেখেছে, কোথাও কিছু বেআইনিভাবে করেছে, যেগুলো করেছে সেগুলো সব আমরা ভাঙার পদ্ধতিতে যাচ্ছি আসানসোল কর্পোরেশন। আজকে এই যে কারখানাতে এলেন, এটা দেখলাম, পেপার জমা দিতে বললাম, পেপারগুলো কালকে জমা দেবে, জমা দেওয়ার পর যেটাই পারমিশন না থাকবে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কোন কোন জায়গায় পরিদর্শন করলেন? এখন তো বগবান্দি করছি, বগবান্দিতে এটা করলাম, আর ওইখানে একটা কি রেসিডেন্সি আছে ওদেরকেও বলে এলাম, কারণ ওখানে এটা মানুষের জন্য, কারণ ওখানে যে ওরা করছে প্ল্যান পাস নেই, কিছু পাস নেই, জমিটা বিক্রি করে দিচ্ছে। এবারে যে জমিকে যে বাড়ি কেনার জন্য জমিটা নিচ্ছে সে তো ওখানে কর্পোরেশনের পারমিশন পাবে না বাড়ি করার জন্য, কারণ যে মেন প্লটটা করছে তারা তো করেনি। তো এগুলো দেখা মানুষকে একটু সচেতন থাকা উচিত আছে। आसनसोल नगर निगम के पार्षद रणवीर सिंह जीतू को जब सवाल किया गया कि क्या ये कार्रवाई आपके कहने से हुई है या आपके सुझावों से हुई है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं मेयर साहब और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें मेरी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया, उस पर एक्शन लिया। जो अभी कल ही मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 127 करोड़ रुपया ऑडिट ने कहा है कि टैक्स बकाया है। मेरे हिसाब से ऑडिट ने 127 करोड़ कहा, किंतु वो 427 करोड़ रुपया कम से कम है। ये मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर सही से रिव्यू किया जाए, क्योंकि कल मेरी फैक्ट्री 300 स्क्वायर फुट थी, मैं 300 स्क्वायर फुट का टैक्स देता था, किंतु आस्ते आस्ते मैंने अपनी फैक्ट्री को और घेर के बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में हमने टैक्स चोरी की, मगर मैं 300 का ही दे रहा हूँ। तो हर जगह में हर चीज़ रिव्यू होती है, तो इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी। अगर मेयर साहब ने अभी आपको एक टेलर दिखाया, टेलर अभी उन्होंने पिक्चर दिखानी है, क्योंकि मेयर साहब जानते हैं कि अब कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नींव होती है ना, वो मजबूत चाहिए। तो जो टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी है, आज बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, छोटा सा दिखा के टैक्स बना लेते हैं, उसके बाद आपका बड़ा फील करते हैं, कोई देखने नहीं जाता। स्टाफ की कमी हो सकती है। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ कि जो आरओ साहब हैं, अगर उनको सही से एक्शन उनके ऊपर लिया जाए तो आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर में भी टैक्स चोरी हो रही है। आज सरकारी स्कूलों में जहाँ की 5-5 हज़ार रुपये फीस है, उनको टैक्स माफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, ताकि वो मेरे गरीब बच्चों से ज़्यादा फीस ले जाए। एक दूसरी बात है, आज अगर रानीगंज से लेके जुबली मोड़ तक दोनों साइड में जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर अगर एक्शन लिया जाए तो मैं कहता हूँ, मैं 200 करोड़ रुपए का नारा देता था, आज ये कल मेयर साहब ने जो टेलर दिखाया, ये 500 करोड़ रुपए का मेरा नारा है। आज रेसिडेंटल इलाके में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बोल बोल के मैं तंग हूँ। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि मैं भी एक दायित्वपूर्ण काउंसलर हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि कॉरपोरेशन में अगर मैं मेयर साहब का हाथ मजबूत करूँगा, मेयर साहब के पास रेवेन्यू आएगा, तो मेयर साहब वो उन्नयन करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी मेयर ने आज तक ये करके नहीं दिखाया होगा।